हमलों में तबाह हो रहे हैं। इधर पुतिन हर 2 दिन बाद यूक्रेन को साफ चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के चक्कर में पड़े तो रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो पर पुतिन के खौफ का यह आलम है कि अब अमेरिका भी कहने को मजबूर हो गया है कि पुतिन के रूस को हराना आसान नहीं है। अमेरिका के एक टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता रहता है तो इस साल 2023 रूस को यूक्रेन से पूरी तरह बाहर निकालना संभव नहीं है। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में 50 देशों के सामने रूस को बहुत ताकतवर बता दिया है। 50 देशों के टॉप जनरलों के सामने अमेरिका का यह बयान साफ बताता है कि यूक्रेन को अब यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो अब तक यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। रूस के हमले पिछले 3 हफ्तों में बेहद घातक और तेज हो चुके हैं। खास तौर से रूस के टैंकों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूसी टैंक यूक्रेन के गांव, कस्बे और शहरों को रौंदते जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि सोलेदार पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब बख्मुत पर कब्जा करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक रूस की फौज बख्मुत से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रह गई है। सोलेदार से बख्मुत 15 किलोमीटर दूर है, यानी रूस की फौज ने 1 हफ्ते के अंदर बख्मुत की तरफ 6 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब बख्मुत रूस की फौज के हमलों से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर बचा है। रूस की फौज ने ताबड़तोड़ हमलों से बख्मुत के पास क्विल्चफेका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के टैंक को रोक पाना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो अमेरिका ने अपने अब्राहम टैंक यूक्रेन को दिए और ना ही जर्मनी अभी तक अपने लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने को तैयार है, जबकि जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद देखिए यूक्रेन के सैनिक कैसे उन टैंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलेगी। Леопарди, челенджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть втікати. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. यूक्रेन के इन सैनिकों को जब पता चलेगा कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने को तैयार नहीं है, तो वो किस हौसले और जज्बे के साथ रूस का मुकाबला करेंगे। इस वक्त कागज पर यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहा है, जबकि जमीन पर रूस लगातार जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। टैंकों के हमले, मिसाइलों से हमले, युद्धपोतों से हमले, तोप और रॉकेट्स के हमलों ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। रूस के जनरल डंके की चोट पर अपनी जीत के दावे करते जा रहे हैं। На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковая Запорожской области. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि वो रूस को हरा देगा और उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस हार रहा है तो फिर सोलेदार, बख्मुत और डॉनबास पर रूस लगातार कैसे अपनी जीत के दावे कर रहा है। आप जरा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के वो ताजे आंकड़े भी देख लीजिए, जिसमें वो दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक रूसी फौज को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1,19,300 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका दावा कर रहा है कि अब तक रूस के जंग में 1,88,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि हर 24 घंटे में 770 रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि 62,416 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। वहीं रूस की 21,297 आर्टिलरी को यूक्रेन ने तबाह किया है। 442 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रूस के बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा 287 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। 277 रूसी हेलीकॉप्टर युद्ध में तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस के 1,886 लड़ाकू ड्रोन्स को यूक्रेन ने मार गिराया है, जबकि रूस की 749 क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के इन आंकड़ों पर रूस कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन में रूस जंग जीतता जा रहा है, उसके बाद से पुतिन के रूस ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब रूस जंग जीतेगा। पुतिन ने गारंटी दी है कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा, रूस को कोई हरा नहीं सकता। Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы. पुतिन के इन्हीं तेवरों का नतीजा है कि नाटो के 30 देशों के साथ 20 और देशों ने भी यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की गला फाड़ फाड़ कर टैंक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को टैंक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये अनुमान लगाने लगे हैं कि नाटो और अमेरिका भले ही मिलिट्री मदद देने के दावे करें, लेकिन अब नाटो और अमेरिका के हथियार भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। So we're providing 59 more Bradleys, 90 Strykers, 53 MREPs, and 350 up-armored Humvees.
and this new package will also provide thousands more rounds of artillery. पश्चिमी देशों को अच्छी तरह से पता चल गया है कि पुतिन फरवरी से मार्च 2023 के बीच भयानक जंग की जबरदस्त तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए 50 देश भी जर्मनी में यह फैसला नहीं कर पाए कि रूस को कैसे हराएं, जबकि रूस ने साफ कर दिया है कि रूस जंग जीतने के लिए सारी हदें पार करेगा। सोलेदार में रूस को मिली शानदार जीत ने पुतिन के तेवरों को और भी खूंखार कर दिया है। सोलेदार में रूस की जीत के बाद से नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन निशाने पर आ गए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब यह दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन में हार रहा है, सोलेदार में रूसी सेना मारी जा रही है, तो फिर अचानक रूस ने जंग का पासा कैसे पलट दिया? आखिर पश्चिम देशों के वो खुफिया दावे और भारी हथियारों का क्या हुआ जो रूस के खिलाफ जंग जीतने का हथियार माने जा रहे थे? क्या नाटो और अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की जीत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? सोलेदार में रूस की जीत के बाद से बहुत से सवाल नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन से पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके टैंक रूस कब पहुंचेंगे? ज़ेलेंस्की भी बुरी तरह से अपने देश में घिरते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब पुतिन की 7 लाख फौज का मुकाबला यूक्रेन कैसे करेगा। बेलारूस की 60,000 फौज रूस की 20,000 फौज के साथ मिलकर अब बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किसी भी वक्त कर सकती है। ऐसे में अब यूक्रेन के सामने दो ही विकल्प है, या तो मरते दम तक रूस से जंग करो या फिर पुतिन के सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब अमेरिका और नाटो को एहसास हो चुका है कि रूस को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो पुतिन कब परमाणु बम का बटन दबा देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। Думаю, что все ребята крепкие, надежные. Да. रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 11 महीने बाद आखिर अमेरिका को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि रूस को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है? युद्ध के 331 दिन बाद नाटो को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन को तुरंत भारी हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन को भयानक हार से कोई बचा नहीं सकता है? जंग में 1,88,000 रूसी सैनिक मारे जाने के बाद भी पुतिन झुकने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूस को कोई हरा नहीं सकता? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि रूस के खिलाफ अगर 50 देश भी हमला कर दें तब भी रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? क्या पुतिन ने वाकई में यूक्रेन में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां यूक्रेन के साथ साथ नाटो और अमेरिका भी सरेंडर कर देंगे? 300 से ज्यादा दिन की जंग में अब यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। इधर यूक्रेन के सैनिक समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कीव को बचाएं या फिर बखमुत को बचाएं। जनवरी 2023 के पहले 2 हफ्ते में ही पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और 30 देशों से बने नाटो की सारी वॉर प्लानिंग का पुतिन की फौज ने धुआं निकाल दिया है। अमेरिका और नाटो के घातक हथियार भी रूस के तूफानी हमलों में तबाह हो रहे हैं। इधर पुतिन हर 2 दिन बाद यूक्रेन को साफ चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के चक्कर में पड़े तो रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो पर पुतिन के खौफ का यह आलम है कि अब अमेरिका भी कहने को मजबूर हो गया है कि पुतिन के रूस को हराना आसान नहीं है। अमेरिका के एक टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता रहता है तो इस साल 2023 रूस को यूक्रेन से पूरी तरह बाहर निकालना संभव नहीं है। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में 50 देशों के सामने रूस को बहुत ताकतवर बता दिया है। 50 देशों के टॉप जनरलों के सामने अमेरिका का यह बयान साफ बताता है कि यूक्रेन को अब यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो अब तक यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। रूस के हमले पिछले 3 हफ्तों में बेहद घातक और तेज हो चुके हैं। खास तौर से रूस के टैंकों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूसी टैंक यूक्रेन के गांव, कस्बे और शहरों को रौंदते जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि सोलेदार पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब बखमुत पर कब्जा करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक रूस की फौज बखमुत से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रह गई है। सोलेदार से बखमुत 15 किलोमीटर दूर है, यानी रूस की फौज ने 1 हफ्ते के अंदर बखमुत की तरफ 6 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब बखमुत रूस की फौज के हमलों से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर बचा है। रूस की फौज ने ताबड़तोड़ हमलों से बखमुत के पास ट्वेल्शेका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के टैंक को रोक पाना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो अमेरिका ने अपने अब्राहम टैंक यूक्रेन को दिए और ना ही जर्मनी अभी तक अपने लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने को तैयार है, जबकि जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद देखिए यूक्रेन के सैनिक कैसे उन टैंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलेगी।
Ну що тут, леопарди, челенджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть тікати. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. यूक्रेन के इन सैनिकों को जब पता चलेगा कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने को तैयार नहीं है, तो वो किस हौसले और जज्बे के साथ रूस का मुकाबला करेंगे। इस वक्त कागज पर यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहा है, जबकि जमीन पर रूस लगातार जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। टैंकों के हमले, मिसाइलों से हमले, युद्धपोतों से हमले, तोप और रॉकेट्स के हमलों ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। रूस के जनरल डंके की चोट पर अपनी जीत के दावे करते जा रहे हैं। На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковая Запорожской области. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि वो रूस को हरा देगा और उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस हार रहा है तो फिर सोलेदार, बख्मुत और डॉनबास पर रूस लगातार कैसे अपनी जीत के दावे कर रहा है। आप जरा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के वो ताजे आंकड़े भी देख लीजिए, जिसमें वो दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक रूसी फौज को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1,19,300 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका दावा कर रहा है कि अब तक रूस के जंग में 1,88,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि हर 24 घंटे में 770 रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि 62,416 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। वहीं रूस की 21,297 आर्टिलरी को यूक्रेन ने तबाह किया है। 442 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रूस के बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा 287 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। 277 रूसी हेलीकॉप्टर युद्ध में तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस के 1,886 लड़ाकू ड्रोन्स को यूक्रेन ने मार गिराया है, जबकि रूस की 749 क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के इन आंकड़ों पर रूस कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन में रूस जंग जीतता जा रहा है, उसके बाद से पुतिन के रूस ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब रूस जंग जीतेगा। पुतिन ने गारंटी दी है कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा, रूस को कोई हरा नहीं सकता। Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы. पुतिन के इन्हीं तेवरों का नतीजा है कि नेटो के 30 देशों के साथ 20 और देशों ने भी यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की गला फाड़ कर टैंक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को टैंक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये अनुमान लगाने लगे हैं कि नेटो और अमेरिका भले ही मिलिट्री मदद देने के दावे करें, लेकिन अब नेटो और अमेरिका के हथियार भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। So we're providing 59 more Bradleys, 90 Strikers, 53 MRAPs, and 350 up-armored Humvees. And this new package will also provide thousands more rounds of artillery. पश्चिमी देशों को अच्छी तरह से पता चल गया है कि पुतिन फरवरी से मार्च 2023 के बीच भयानक जंग की जबरदस्त तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए 50 देश भी जर्मनी में यह फैसला नहीं कर पाए कि रूस को कैसे हराएं, जबकि रूस ने साफ कर दिया है कि रूस जंग जीतने के लिए सारी हदें पार करेगा। सोलेदार में रूस को मिली शानदार जीत ने पुतिन के तेवरों को और भी खूंखार कर दिया है। सोलेदार में रूस की जीत के बाद से नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन निशाने पर आ गए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब ये दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन में हार रहा है, सोलेदार में रूसी सेना मारी जा रही है, तो फिर अचानक रूस ने जंग का पासा कैसे पलट दिया। आखिर पश्चिम देशों के वो खुफिया दावे और भारी हथियारों का क्या हुआ जो रूस के खिलाफ जंग जीतने का हथियार माने जा रहे थे? क्या नेटो और अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की जीत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? सोलेदार में रूस की जीत के बाद से बहुत से सवाल नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन से पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके टैंक रूस कब पहुंचेंगे। ज़ेलेंस्की भी बुरी तरह से अपने देश में घिरते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब पुतिन की 7 लाख फौज का मुकाबला यूक्रेन कैसे करेगा। बेलारूस की 60,000 फौज रूस की 20,000 फौज के साथ मिलकर अब बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किसी भी वक्त कर सकती है। ऐसे में अब यूक्रेन के सामने 2 ही विकल्प है, या तो मरते दम तक रूस से जंग करो या फिर पुतिन के सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब अमेरिका और नेटो को एहसास हो चुका है कि रूस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो पुतिन कब परमाणु बम का बटन दबा देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। Ребята крепкие, надежные. Да. रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 11 महीने बाद आखिर अमेरिका को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि रूस को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। युद्ध के 331 दिन बाद नेटो को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन को तुरंत भारी हथियार नहीं मिले तो यूक्रेन को भयानक हार से कोई बचा नहीं सकता है।
जंग में 1,88,000 रूसी सैनिक मारे जाने के बाद भी पुतिन झुकने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूस को कोई हरा नहीं सकता? अब डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा क्यों करने लगे हैं कि रूस के खिलाफ अगर 50 देश भी हमला कर दें तब भी रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? क्या पुतिन ने वाकई में यूक्रेन में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां यूक्रेन के साथ साथ नाटो और अमेरिका भी सरेंडर कर देंगे? $300 से ज्यादा दिन की जंग में अब यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है। इधर यूक्रेन के सैनिक समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले कीव को बचाएं या फिर बखमुत को बचाएं। जनवरी 2023 के पहले 2 हफ्ते में ही पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और 30 देशों से बने नाटो की सारी वॉर प्लानिंग का पुतिन की फौज ने धुआं निकाल दिया है। अमेरिका और नाटो के घातक हथियार भी रूस के तूफानी हमलों में तबाह हो रहे हैं। इधर पुतिन हर 2 दिन बाद यूक्रेन को साफ चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के चक्कर में पड़े तो रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा। यूक्रेन, अमेरिका और नाटो पर पुतिन के खौफ का यह आलम है कि अब अमेरिका भी कहने को मजबूर हो गया है कि पुतिन के रूस को हराना आसान नहीं है। अमेरिका के एक टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता रहता है तो इस साल 2023 रूस को यूक्रेन से पूरी तरह बाहर निकालना संभव नहीं है। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क माइली ने जर्मनी में 50 देशों के सामने रूस को बहुत ताकतवर बता दिया है। 50 देशों के टॉप जनरलों के सामने अमेरिका का यह बयान साफ बताता है कि यूक्रेन को अब यमराज भी नहीं बचा पाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो अब तक यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। रूस के हमले पिछले 3 हफ्तों में बेहद घातक और तेज हो चुके हैं। खास तौर से रूस के टैंकों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। रूसी टैंक यूक्रेन के गांव, कस्बे और शहरों को रौंदते जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स अब दावा करने लगे हैं कि सोलेदार पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब बखमुत पर कब्जा करने जा रहा है। वॉर जोन से जो खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक रूस की फौज बखमुत से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रह गई है। सोलेदार से बखमुत 15 किलोमीटर दूर है, यानी रूस की फौज ने 1 हफ्ते के अंदर बखमुत की तरफ 6 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब बखमुत रूस की फौज के हमलों से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर बचा है। रूस की फौज ने ताबड़तोड़ हमलों से बखमुत के पास क्विल्शवेका गांव पर कब्जा कर लिया है। रूस के टैंक को रोक पाना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो अमेरिका ने अपने अब्राहम टैंक यूक्रेन को दिए और ना ही जर्मनी अभी तक अपने लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को देने को तैयार है, जबकि जंग के मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद देखिए यूक्रेन के सैनिक कैसे उन टैंकों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिलेगी। Леопарди, челенджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть тікати. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. यूक्रेन के इन सैनिकों को जब पता चलेगा कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक देने को तैयार नहीं है, तो वो किस हौसले और जज्बे के साथ रूस का मुकाबला करेंगे। इस वक्त कागज पर यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहा है, जबकि जमीन पर रूस लगातार जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। टैंकों के हमले, मिसाइलों से हमले, युद्धपोतों से हमले, तोप और रॉकेट्स के हमलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। रूस के जनरल डंके की चोट पर अपनी जीत के दावे करते जा रहे हैं। На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики. На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковая Запорожской области. हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि वो रूस को हरा देगा और उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस हार रहा है तो फिर सोलेदार, बखमुत और डॉनबास पर रूस लगातार कैसे अपनी जीत के दावे कर रहा है। आप जरा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के वो ताजे आंकड़े भी देख लीजिए, जिसमें वो दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से लेकर 20 जनवरी 2023 तक रूसी फौज को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1,19,300 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका दावा कर रहा है कि अब तक रूस के जंग में 1,88,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि हर 24 घंटे में 770 रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूस के जंग में 31,393 टैंक तबाह हो चुके हैं, जबकि 62,416 बख्तरबंद वाहन नष्ट हुए हैं। वहीं रूस की 21,297 आर्टिलरी को यूक्रेन ने तबाह किया है। 442 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम रूस के बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा 287 फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। 277 रूसी हेलीकॉप्टर युद्ध में तबाह हो चुके हैं। वहीं रूस के 1,886 लड़ाकू ड्रोन्स को यूक्रेन ने मार गिराया है, जबकि रूस की 749 क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है।
यूक्रेन के इन आंकड़ों पर रूस कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन में रूस जंग जीतता जा रहा है, उसके बाद से पुतिन के रूस ने साफ कर दिया है कि ये युद्ध तभी रोकेगा जब रूस जंग जीतेगा। पुतिन ने गारंटी दी है कि रूस हर हाल में जंग जीतेगा, रूस को कोई हरा नहीं सकता। Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы. पुतिन के इन्हीं तेवरों का नतीजा है कि नेटो के 30 देशों के साथ 20 और देशों ने भी यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़ेलेंस्की गला फाड़ फाड़ कर टैंक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को टैंक नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये अनुमान लगाने लगे हैं कि नेटो और अमेरिका भले ही मिलिट्री मदद देने के दावे करें, लेकिन अब नेटो और अमेरिका के हथियार भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। So we're providing 59 more Bradleys, 90 Strykers, 53 MRAPs, and 350 up-armored Humvees. And this new package will also provide thousands more rounds of artillery. पश्चिमी देशों को अच्छी तरह से पता चल गया है कि पुतिन फरवरी से मार्च 2023 के बीच भयानक जंग की जबरदस्त तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए 50 देश भी जर्मनी में यह फैसला नहीं कर पाए कि रूस को कैसे हराएं, जबकि रूस ने साफ कर दिया है कि रूस जंग जीतने के लिए सारी हदें पार करेगा। सोलेदार में रूस को मिली शानदार जीत ने पुतिन के तेवरों को और भी खूंखार कर दिया है। सोलेदार में रूस की जीत के बाद से नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन निशाने पर आ गए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब यह दावा किया जा रहा था कि रूस यूक्रेन में हार रहा है, सोलेदार में रूसी सेना मारी जा रही है, तो फिर अचानक रूस ने जंग का पासा कैसे पलट दिया? आखिर पश्चिम देशों के वो खुफिया दावे और भारी हथियारों का क्या हुआ जो रूस के खिलाफ जंग जीतने का हथियार माने जा रहे थे? क्या नाटो और अमेरिका सिर्फ यूक्रेन की जीत का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? सोलेदार में रूस की जीत के बाद से बहुत से सवाल नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन से पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके टैंक रूस कब पहुंचेंगे? ज़ेलेंस्की भी पूरी तरह से अपने देश में घिरते जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब पुतिन की 7 लाख फौज का मुकाबला यूक्रेन कैसे करेगा। बेलारूस की 60,000 फौज रूस की 20,000 फौज के साथ मिलकर अब बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किसी भी वक्त कर सकती है। ऐसे में अब यूक्रेन के सामने दो ही विकल्प है, या तो मरते दम तक रूस से जंग करो या फिर पुतिन के सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब अमेरिका और नाटो को एहसास हो चुका है कि रूस को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो पुतिन कब परमाणु बम का बटन दबा देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है।